हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड के ईवीएस की बुक लेके आई हूँ, एनवायरमेंट स्टडी। ये नेचर की बुक है, इसका लेसन नंबर 7 आज हम रीड करेंगे। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन की रीडिंग की तरफ। क्लोथ्स वी वियर, हमने लेसन ओपन कर लिया है, तो देखते हैं। क्लोथ्स वी वियर लेसन नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। क्लोथ्स नॉट ओनली कवर आवर बॉडी, क्लोथ्स हमारी बॉडी को सिर्फ कवर ही नहीं करते, वी आल्सो लुक स्मार्ट इन गुड क्लोथ्स, यानी कि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो हमें स्मार्टनेस भी देते हैं, हमें लुक में अच्छा भी बनाते हैं, हमें स्मार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है, क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हमारी आदमी हमारी ज़रूरत है, क्लोथ्स क्या होते हैं? हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। किसकी? हम क्लोथ्स मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, उनमें से एक बेसिक नीड है ये। तो आगे रीड करते हैं। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। वी वेयर क्लोथ्स, जब हम अपने क्लॉथ्स को पहनते हैं तो वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हम प्रोटेक्ट करते हैं किससे? हमें यानी कि बचाते हैं, हमें प्रॉब्लम से बचाते हैं। किस किस प्रॉब्लम से? जैसे हीट यानी गर्मी हो गई, कोल्ड यानी कि ठंड हो गई, रेन बारिश, डस्ट यानी गंदगी हो गई, एंड इंसेक्ट्स यानी कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कौन प्रोटेक्ट करते हैं? क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वी लुक स्मार्ट एंड डिकेंट इन गुड क्लोथ्स, जो अच्छे जो क्लोथ्स होते हैं हमें कैसा बनाते हैं? हमें स्मार्टनेस देते हैं और हमें सभ्य बनाते हैं, यानी कि हमें देखने की जो लुक होती है वो बहुत ही अच्छे लुक में लेके आते हैं। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, हम सभी डिफरेंट सीजन यानी कि जो हमारे कई तरीके के सीजन्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग सीजन के कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स, तो देखते हैं हम कौन कौन से कॉटन है, कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। सबसे नंबर 1 पे है आपका कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर, यानी कि हम लाइट कलर, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं हम वो कब पहनते हैं? समर सीजन में। दीज क्लोथ्स कीप अस कूल, देखो मैंने आपको बताया था जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमें ठंडक देते हैं, गर्मी नहीं देते हैं। तो कॉटन क्लोथ्स हमें ठंडक पहुंचाते हैं। दे ऑब्जर्व स्वेट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो हमारी जो बॉडी को वो हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। क्या? स्वेट हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल सेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी की जो गर्मी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, हमें जो कॉटन होती है कॉटन प्लांट से मिलती है। कॉटन इज स्पम इनटू यार्न, कॉटन की जो सबसे पहले कॉटन होती है। दिस ऑब्जर्व स्वेट ऑफ आवर बॉडी, स्वेट का मीन्स यहाँ पे आपका पसीना होता है, पसीना यानी कि जो आपका बॉडी में जो पसीना होता है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। दे गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, हमें जो कॉटन मिलती है वो कॉटन प्लांट्स से मिलती है। कॉटन इज द स्पर्म इनटू यार्न, हमें सूत से जो हमारे सूत होती है यानी कि कपास होती है, हमें कपास से प्राप्त होती है। कॉटन कपास का एक पौधा होता है जिसमें हमने वाइट देखा होगा, वाइट तरह के फूल खिलते हैं, वो कपास कहलाती है। तो उस कपास को पहले लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। देखो आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये कॉटन प्लांट्स है, ये कपास होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कपास। तो ये स्पन है, ये कपास है, इनमें से पहले इन कपासों को निकाला जाता है एंड देन द यार्न इज देन यूज टू मेक क्लॉथ ऑन ए लूम, फिर इन कपास का क्या करते हैं? इसके बाद सूत का उपयोग करते हैं। करघा आपने देखा होगा, ये जो होते हैं ना हैंडलूम, ये इसको बोलते हैं करघा, यानी कि चरखा। आप इसके अंदर कपड़े धागे बनाए जाते हैं, जिसके अंदर से इसके अंदर से धागे बनते हैं और इसी से ही कपड़ों को तैयार किया जाता है। जो कपड़े आपने देखे होंगे, टेलर जो कपड़े सिलते हैं वो पहले कपड़ा बना हुआ होता है, उस कपड़े को ही कौन बुनता है? वो कौन बुनते हैं? कपड़े को बुनने वाले वेवर, यानी कि कपड़े बुनने वाला, बुनकर। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको बुनकर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वेविंग, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं? बुनकर कहा जाता है इनको, इसीलिए। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अब आपके वूलन क्लोथ्स। अब वूलन क्लोथ्स कौन से होते हैं? वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर,
जो ऊनी कपड़े होते हैं वो उनको हम विंटर में पहनते हैं यानी कि सर्दियों में पहनते हैं। दीज क्लोथ्स कीप अस वार्म, वो हमें गर्मी देते हैं यानी कि हमें हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, हमें जो वूल है वो कहाँ से मिलती है, ऊन हमें किससे मिलती है, शिप से यानी कि भेड़ से। वूल इज द सॉफ्ट एंड थिक हेयर ऑफ शिप, वूल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, एंड थिक ऑफ हेयर ऑफ शिप, जो शिप के बाल होते हैं उनसे वो मिलती है। वूल इज यूज्ड टू मेक वूलन क्लोथ्स इन लाइक पिलोज, स्वेटर्स, शॉल, फर्स जैकेट एटसेट्रा, यानी कि जो वूल का यूज़ किया जाता है किस किस चीज़ को बनाने में किया जाता है, वूलन क्लोथ्स का कौन कौन से कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पुलोवर हो गए, स्वेटर्स हो गए जो आप स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल जो आपने देखा होगा शॉल आपकी मम्मा पापा ओढ़ते हैं वो शॉल्स, फर जैकेट जो आप उन्हें फैदर वाली जैकेट नहीं बोलते, आप फैद जैकेट पहनते हैं, फर होती हैं जिसके अंदर, वो सभी किससे बनती है, वूल से यानी कि ऊन से। नेक्स्ट है आपके सिल्क क्लोथ्स, यानी कि जो रेशमी क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनको बोलते हैं सिल्क क्लोथ्स। सिल्क इज अनदर नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन, एक प्राकृतिक फाइबर है, रेशा है, फाइबर होता है, रेशा है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल, एक नेचुरल रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन, जो हमें कहाँ से मिलता है, कोकोन के पौधे से मिलता है। वी वेयर सिल्क क्लोथ्स जनरली इन द पार्टीज, नेचुरली हम क्या करते हैं, नेचुरल क्या, आप पार्टीज़ में देख लो, जब भी आप पार्टीज़ में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पर शादी में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, सबसे चमकते दमकते कपड़े पहनने चाहिए, तो सिल्क वाले कपड़े ऐसे ही होते हैं। वी वेयर सिल्क क्लोथ्स, इसलिए हम क्या करते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं जनरली हम उसमें क्या पहनते हैं, सिल्क क्लोथ्स पहनते हैं। वी वेयर सिल्क क्लोथ्स टू लुक एक्स्ट्रा स्मार्ट, जिससे हमें क्या, हम एक्स्ट्रा स्मार्ट दिखते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्टली क्लोथ, ये जो क्लोथ होते हैं, ये जो कपड़े होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं यानी कि बहुत ही महंगे होते हैं। प्लास्टिक एंड रबर क्लोथ, जो प्लास्टिक के और रबर के क्लोथ्स कौन से होते हैं आप देखते हैं। वी वेयर रेन कोट्स, जो रेन कोट्स होते हैं, गम बूट्स होते हैं, एंड यूज़ अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, और जिनका यूज़ हम किस में करते हैं, रेनी सीजन में करते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, प्लास्टिक और रबर के होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से। व्हेन वी गो आउट इन द रेन, जब हम कहीं बाहर बारिश में जाते हैं तो ये हमें उस बारिश से बचाते हैं। दीज आर मेड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक, ये किससे बने होते हैं, रबर और प्लास्टिक से बने होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बारिश के मौसम में अम्ब्रेला दिखाया है, गम बूट्स दिखाए हुए हैं, रेनकोट दिखाया हुआ है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग तरीके के ड्रेसेस डाली जाती है। पंजाब है, पंजाब में अब देखो यहाँ पे धोती कुर्ता है, राजस्थान है, राजस्थान में भी है घाघरा चोली पहनते हैं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में साड़ी पहनी जाती है, वेस्ट बंगाल में भी धोती है, और कश्मीर में भी आपने देखो ये किस तरह के कपड़े पहने हैं। नागालैंड है, नागालैंड में भी ये स्कर्ट टाइप होते हैं, ये स्कर्ट टाइप पहनते हैं, है ना। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज को रीड करते हैं। मीट दीज पीपल्स, मिलते हैं उन लोगों से जो खुद काम करते हैं, और देखते हैं कौन कौन है। द पर्सन हु वेव्स क्लोथ्स इन द इज कॉल्ड अ वेवर, वो पर्सन यानी कि वो व्यक्ति जो क्लोथ यानी कपड़ों को बुनता है उन्हें क्या कहते हैं हम, वेवर, यानी बुना, उन्हें हम बुनकर कहते हैं, यानी कि जो वेवर होते हैं वो कौन होते हैं, बुनकर होते हैं। तो जो कपड़े बुनते हैं वो बुनकर कहलाते हैं। द पर्सन हु स्टिचेज क्लोथ्स इन द इज कॉल्ड अ टेलर, जो पर्सन कपड़े सिलता है यानी कि स्टिच करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं। आपको मालूम है जब आपकी मम्मा या कहती है ना कि मेरे को सूट सिलवाना है, तो किससे सूट सिलवाती है, वो टेलर से सिलवाती है। तो वो जो कपड़े बने हुए होते हैं ऑलरेडी, उनको कटवा के जो सिलाई होती है वो कौन करता है, टेलर करता है। बट जो कपड़े बुनते हैं धागे से, उनको हम क्या कहते हैं, बुनकर, यानी कि वेवर। नेक्स्ट आता है द पर्सन हु वॉशेज एंड आयरन क्लोथ्स इज कॉल्ड अ वॉशरमैन, वो पर्सन यानी कि वो व्यक्ति जो कपड़ों को धोता भी है और प्रेस भी करता है उनको, उन कपड़ों को, तो वो क्या कहलाते हैं, वॉशरमैन यानी कि धोबी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, लेट अस रिकॉल, यानी कि थोड़ा सा आपका पूरे लेसन की रीडिंग हम शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। कैसे,
क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लोथ हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, ठंड से, रेन से, डस्ट से एंड इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों से। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर विच कीप अस कूल। हम कॉटन क्लोथ्स समर में पहनते हैं यानी कि गर्मियों में पहनते हैं जो हमें ठंडक पहुंचाते हैं। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। हम सर्दियों में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्मी देते हैं, जो हमें गर्म रखते हैं यानी कि गर्मी देते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून। सिल्क हमें किससे मिलती है? कुकून के पौधे से मिलती है। वी यूज रेनकोट, गम बूट्स एंड अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में किन का यूज करते हैं? रेनकोट का, गम बूट्स का एंड अम्ब्रेला का। पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। यानी कि जो डिफरेंट तरह की स्टेट्स होती है वहाँ के लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं यानी नए नए तरीकों के, अलग अलग तरीकों के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है वेवर्स वेव्स द क्लोथ्स। यानी कि जो बुनकर होते हैं वो क्या करते हैं? कपड़ों को बुनते हैं। टेलर स्टिचेस द क्लोथ्स। जो टेलर होते हैं वो कपड़ों को सिलते हैं। वॉशरमैन वॉशेस द क्लोथ्स। जो वॉशरमैन यानी कि धोबी होते हैं वो कपड़ों को धोते हैं। तो अब ये आपका लेसन की कंप्लीट रीडिंग हो गई है। इसके बाद हम करेंगे इस लेसन की एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।